हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10% लॉ। हर किसी को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जानते हैं 10% लॉ क्या होता है। देखो, 10% लॉ में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये ग्रास है, ठीक। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये ग्रास है। अब ग्रास में है 100 जूल एनर्जी। ग्रास में कितना जूल एनर्जी है? 100 जूल। अब इसको खाया एक चूहे ने, रैट ने, या रैबिट कह लो, इसको एक रैबिट ने खाया। तो 10% लॉ ये कहता है कि ये एनर्जी सिर्फ 10%, इस एनर्जी का 10% इसमें ट्रांसफ़र होगा। मीन्स डैट कि इसका ओनली 10% इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो 10 जूल सिर्फ रैबिट में एनर्जी जाएगा। तो ये है हमारा 10% लो। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, 1% ऑफ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। जो सन है प्रोड्यूसर, मेनली हमारा सन ही होता है प्रोड्यूसर। जैसे सन है, ये रहा सन, मैं बना देता हूँ। तो सन है, अब सन आएगी तभी तो ग्रास उगेंगे, तभी तो मतलब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो सन है हमारा प्रोड्यूसर्स, ओके। और ये है हमारा कंज्यूमर्स, ठीक। अब देखो, सन में अगर 10,000 जूल एनर्जी है, 10,000 जूल, तो सन से इसका ओनली 1% आएगा किस पे? प्रोड्यूसर पे। ये बात याद रखना है। ये देखो मैंने बना रखा है। अब सन से ओनली 1% एनर्जी आई किस पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। अब कंज्यूमर से 10% आएगा। अब जितना इस पे था, इसमें जाने में ओनली 10% एनर्जी जाएगा। उसके बाद यहाँ से 10% एनर्जी। तो अभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये एनर्जी वेस्ट कहाँ होता है। तो ये देखिए, रेस्ट ऑफ द एनर्जी, जो बचा हुआ एनर्जी होता है, इज़ यूजिंग इन फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। ये फिजिकली और बायोलॉजिकली वर्क में यूज़ होता है, ठीक। लाइक एज हो गया जंपिंग, प्लेइंग, रिप्रोड्यूसिंग, इन सब में। और 90% एनर्जी का वेस्ट होता है। तो मैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन इजी है, बट सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ है। हम करते हैं सॉल्व। देखिए, सबसे पहले ये बना लेते हैं। सन से 1% एनर्जी आई किस पे? ग्रास पे। फिर यहाँ से 10% जाएगी, ये तो पक्का है। फिर यहाँ से 10% जाएगी। तो आपको गिवन डैट है कि 10,000 जूल जो है एनर्जी सन के पास है। तो हम लिख लेते हैं 10,000 जूल एनर्जी किसके पास है? सन के पास। तो आइए सॉल्व करते हैं। 10,000 जूल एनर्जी है सन के पास। सन के पास कितनी एनर्जी है? 10,000 जूल। अब बोल रहा है स्नेक की एनर्जी निकालो भाई। स्नेक पे कितना एनर्जी जाएगा? तो फाइंड करते हैं। देखो, सबसे पहले सन ऐसे लिख दिया हमने। अब ये है, अब इसको इससे ग्रास ने न्यूट्रिशन करा। अब ये ग्रास को खा लिया किसने? रैबिट ने। किसने खा लिया? रैबिट ने। अब इस रैबिट को खा लिया स्नेक ने, ओके। तो अब हमें तो इतना पता है, सन से इस ग्रास तक एनर्जी जाने में 1% हो जाएगा। उसके बाद सन से ग्रास तक एनर्जी जाने में 1%, ग्रास से रैबिट तक 10%, उसके बाद 10% ही जाएगा। तो सन के पास है 10,000 जूल एनर्जी, हमें तो ये पता है। अब देखते हैं, हम निकालते हैं पहले किसका? ग्रास का।
लाइन वाइज निकालेंगे। अब 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 में, क्योंकि 1% निकालना है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो अब ग्रास में जो गया ओनली 100 जूल एनर्जी गया। ओके, अब रैबिट का निकाल लेते हैं। अब रैबिट का निकालते हैं। अब फिर ये 100 जूल रैबिट तक जाने में, मतलब ये ग्रास पे गया, अब ग्रास से रैबिट पर जाने में ओनली 10% जाएगा। तो हमने 100 ले लिया इंटू 10/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो अब रैबिट तक ओनली 10 जूल एनर्जी जाएगा। अब स्नेक का निकालते हैं। अब स्नेक का देखो, फिर इस 10 का 10%, तो 10 × 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इस पे सिर्फ 1 जूल एनर्जी जाएगा। तो हमने निकाल दिया स्नेक का। ठीक, स्नेक का कितना निकला? 1 जूल एनर्जी स्नेक पे जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेकंड जो है इट्स इम्पोर्टेंट। देखो इस बार ना आपको उल्टा करके दे दिया गया है क्वेश्चन। तो स्नेक का दिया गया है 100 जूल एनर्जी, और सन का दिया गया है, सन का पता नहीं। तो अब आपको स्नेक का निकालना था पिछले में, बट इस टाइम हमें सन का निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम? रिवर्स करेंगे? नहीं बेटा, एक चीज़ याद रखना है कि द एनर्जी नेवर रिवर्सिबल। एनर्जी जो है वो रिवर्सिबल हम नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या करेंगे? ये सिंपल मैथ है। देखो अब हम पहले लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमें गिवन है। जो जो चीज़ हमें गिवन है हम क्या करते हैं, उसे नोट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सन का हमें गिवन नहीं है, तो ठीक है जी। स्नेक का गिवन है 100 जूल एनर्जी है स्नेक पे। अब फिर से वो वाला फिनोमेना करते हैं। सन से 1% जाएगा किस पे? ग्रास में। तो यहाँ पे मैंने 1% कर दिया। अब ग्रास से रैबिट में ओनली इसका 10% जाएगा। रैबिट में 10%। अब रैबिट से स्नेक में जो है 10% जाएगा। ओके, तो अब हमें स्नेक का है, इसका 100 जूल एनर्जी गिवन है। अब देखो इसको सॉल्व करना है कैसे है। अब हम लेट कर देंगे, लेट द एनर्जी ऑफ सन, एनर्जी ऑफ सन, सन की एनर्जी को लेट करेंगे x। क्या करेंगे? x। अब देखो हम क्या करते थे, ग्रास का एनर्जी निकालेंगे। इसका एनर्जी तो हमें पता चल गया भैया x है। अब ग्रास का एनर्जी निकालेंगे। इसका 1% हो जाता है 1/100। तो ग्रास का एनर्जी निकला x/100। अब देखो, अब इसी ग्रास से हम रैबिट का निकालेंगे। रैबिट का निकालेंगे। ठीक, अब इसी ग्रास से हम किसका निकालेंगे? रैबिट का। तो अब इसका 10% कर देंगे। तो 10% करेंगे तो x/100, ग्रास की ये जूल एनर्जी है, तो इसका अब 10% कर दीजिए, 10/100। 1 0 से 1 0। अब इज इक्वल टू आएगा x/1000, 1000 जूल। अब 1000 जूल x/1000 जूल किस पे पहुंचा? रैबिट पे। अब जाएगा स्नेक पे। अब स्नेक पे जाने में भी सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। तो फिर इसको लो, x/1000 इंटू 10/100। ओके, 1 0 से 1 0। अब जाएगा x/, में कितना हो जाएगा? 10,000 जूल एनर्जी कहाँ पे पहुँचेगा? स्नेक पे। सर अभी भी तो नहीं निकला सन का एनर्जी, निकल जाएगा। अब स्नेक की वैल्यू हमें दे रखी है 100 जूल। तो अब जो है हमने जो ये वैल्यू निकाला है x/10,000, अब इसको इज इक्वल टू में रख दो। कितना जूल था? 100 जूल के।
रख दिया इज इक्वल टू में। अब क्या होगा देखो, ये अब इससे गुना हो जाएगा तो सन के पास एनर्जी निकल जाएगी 100। तो ये निकल गई हमारी इतनी जूल एनर्जी किसकी, सन की। और ऐसे ही करके आप रैबिट जिसका निकाल सकते हो। तो याद रखना कि एनर्जी रिवर्सिबल नहीं होती। तो जो होते हैं बोर्ड वाले सिंपली ये क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ऐसे ही करना है। ओके गाइस, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।